Hello viewers, this is Rekha Sharma and you watch me once again in my YouTube channel English by Rekha। मैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः एक बार YouTube के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जो आपके 11th और 12th क्लास के लिए भी नेसेसरी है। मैंने आपको बताया था उसमें एक आपको फंक्शन आता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्टडी करनी पड़ती है। एंड आई हैव ऑलरेडी टीच यू दैट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज कंपाउंड। और अपनी वीडियोज में मैंने आपको शॉर्ट में समझाया भी था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करें, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए समय नहीं गवाते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, या इसको बोला जाता है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज, यानी सरल वाक्यों को जोड़ना। अब देखिए, कह रहा है कि और आपको मैंने बताया था कि सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, वन सब्जेक्ट प्लस वन फिनिट वर्ब, यानी कि उसमें एक कर्ता होगा और एक मुख्य क्रिया या फिनिट वर्ब होगी, या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज होता है अ सेंटेंस दैट गिव कंप्लीट मीनिंग और सेंस, यानी ऐसा वाक्य जो हमें पूरे अर्थ या भाव की जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। Now we are going to discuss about how to combine simple sentences into one simple sentence, यानी कि अब हम बात करेंगे कि कैसे हम कई सारे सरल वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखिए 4 विधियां होती हैं, 4 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सरल वाक्यों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसी में आपका पहला है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। दूसरा है कि बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो होती है आपकी V1 प्लस क्या होती है, यानी वर्ब के पहले जब हम टू लगा देते हैं तो हमारी इंफिनिटी हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट होता है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जरंड। नेक्स्ट आता है कि बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। और सबसे पहला जो होगा वो होगा, पहला है आपका बाय यूजिंग पार्टिसिपल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके सरल वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले जानिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो जो पार्टिसिपल होता है वो होता है कि अ वर्ड दैट फॉर्मेट फ्रॉम अ वर्ब, ठीक है, एंड एंड विद ing, यानी जो पार्टिसिपल होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया के रूप में काम करता है और उसकी एंडिंग जो होती है ing पे होती है। एंड इन ग्रामर सेक्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ पार्टिसिपल। द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें V1 प्लस ing होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है V2 होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस हम V3 का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपल के बारे में। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, अबाउट पार्टिसिपल। अब देखिए कह रहा है कि अ वर्ड दैट forming a verb and end with ing, यानी ऐसी क्रिया जो क्या करती है, क्रिया का काम, यानी ऐसा शब्द जो क्रिया का काम करता है और उसकी एंडिंग ing पे होती है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो सरल वाक्यों को पहला आप पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू कैसे हम कंबाइन करेंगे। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की एक खासियत होती है, जो इसमें पहला होता है कि जब हम बनाते हैं तो जो दूसरा कार्य होता है वो क्या होता है, पहले काम का क्या परिणाम या रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर करें, सेपरेट है एग्जाम्पल देखिएगा, सेपरेट सेंटेंस है आई रिच्ड होम। आई ये देखिए आपका सब्जेक्ट और ये आपकी हो गई फिनिट वर्ब। आई रिच्ड होम आपका एक सेंटेंस हो गया। अभी हमको दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला के कंबाइन बनाना है, तो क्या बनेगा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। अब देखिए जब इसको हम कंबाइन सेंटेंस बनाएंगे, ठीक, तो पहले तो हम देखेंगे कि दूसरा कार्य क्या, पहले काम का फल या परिणाम है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आई रीच्ड होम, यानी कि मैं घर पहुंचते ही क्या किया, अपने कपड़ों को उतार दिया। हम लोग क्या करते हैं,
क्या बोल सकते हैं, रीचिंग होम, यानी कि इसको पहले लाएंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे, रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, यानी घर पहुंचते ही मैंने क्या किया, अपने कपड़ों को निकाल दिया। पहले घर पहुंचा, उसके बाद क्या उसने किया, अपने कपड़ों को निकाल दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसमें जब हम आप बात करेंगे, एक और एग्जांपल की बात करेंगे, ये तो हुआ कि पहला काम क्या होता है, सॉरी, जो दूसरा काम होता है पहले सेंटेंस का, इसका फल या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले आई रीच्ड होम, घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, अपने कपड़ों को निकाला, यानी कि जो कपड़ों को निकालना इसी काम का परिणाम है। तो बन गया कि रीचिंग होम आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। इसी तरह से एक और देखिए एग्जांपल है आपका, सेपरेट जो आपका होता है, अगर हम लोगों ने कहा, ठीक, क्या कहा, आई सा रमेश, आई सा रमेश, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही वाज अब्यूजिंग हिज, अब इसका जब हम कंबाइन बनाएंगे, सबसे क्या आई सा, तो जो आपका पहले कार्य का जो ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट पहले कार्य का या परिणाम या रिजल्ट होगा, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे आई सा रमेश आई सा रमेश अब्यूजिंग हिज नाइबर, यानी कि मैंने देखा रमेश को क्या कर रहा था, जो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। ये हमारा था क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें ये बात की जा रही है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बोल सकते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। आई होप इधर का आपको समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं डीपली। ठीक है, पहला देखिए, एक सेपरेट एग्जांपल और है, ही जंप अप, और उसके बाद ही रन अवे, यानी कि वो पूरा और कूद के क्या हो गया, भाग गया। तो सबसे पहले जो भाग जाना क्या है, इसी कार्य का फल या परिणाम है ना। जब इसको हम कंबाइन सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जंपिंग अप, जंपिंग अप ही रन अवे, ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें जो क्रिया होती है वो अपनी सेकेंड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसको हम लोग कहें पास्ट पार्टिसिपल को, तो क्या कर सकते हैं, एग्जांपल है कि ही सा, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया कि ही सा ए मैन, उसने एक आदमी को देखा। दूसरा कह रहा है कि ही वाज कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, आई सा मैन। अब इसको जब हम लोग कंबाइन बनाएंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, ये पास्ट पार्टिसिपल था, अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट की। परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देखिए, आपको पता है कि हैविंग प्लस आपका क्या लग जाएगा, क्रिया में जो आईएनजी लगता है वो आपका लगेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिए, अमित फिनिश हिज वर्क, फुल स्टॉप। अभी देखिए दूसरा क्या है, ही स्लेप्ट, ही। अब देखिए यहाँ पे क्या किया कि पहले तो उसने काम किया, उसके बाद गया, यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। जब इसको हम लोग कंबाइन बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, हैविंग, having completed his work, having completed his work, तो completed नहीं finished है ना हमारा, तो इसको हम finished ही मानेंगे। Having finished his work, Amit slept, यानी अपना काम खत्म करते ही अमित क्या कर गया, सो गया। देखिए हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले काम का रिजल्ट या परिणाम होता है, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसमें क्या होता है, पास्ट में परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है इसमें पहले एक काम खत्म होगा और उसके बाद दूसरा काम बिगिन करता है, ठीक है। और दूसरा आपका जो पास्ट पार्टिसिपल था इसमें क्या होता है, आपका क्रिया जो होती है थर्ड फॉर्म में होती है और हमको करना कुछ नहीं होता है, बस दोनों सेंटेंस को उस वर्ब के थ्रू क्या कर देना होता है, कंबाइन कर देना होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपने अच्छे से स्टडी किया कि हमारा क्या होता है, टू सिंपल सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। आगे बताएंगे इसके और पार्ट के बारे में। टिल देन थैंक यू।